हलकारा को अब कोई भी नहीं बचा सकता। डीमन लॉ के मुताबिक उसे जिंदा भी जलाया जा सकता है, और उससे भी ज्यादा बुरी बात, वो लोग उसके एल्फ विलेज को बर्बाद कर सकते हैं। वक्त आ गया है जब मुझे मेरी आराम भरी जिंदगी आखिर मिल ही गई। मैं इन खूबसूरत पलों बिना किसी डिस्टर्बेंस के बिताना चाहती थी, लेकिन तभी मुसीबतों ने एक करके आना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और तब तक नहीं मानूंगी जब तक मेरा सुकून मुझे वापस नहीं मिल जाता। I defeated the Demon King. मुझे लगता है हलकारा के साथ साथ हमें भी मौत की सजा मिल जाएगी आज। हमने उनके साथ किया भी तो बुरा है। मैं भी मरना नहीं चाहती। मेरे पास उसे बचाने का एक तरीका है। यहाँ के कानून को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ डीमन किंग ही है। अगर हलकारा को सजा सुनाने से पहले हम डीमन किंग को होश में ला सके तो। सब मेरी बात सुनो। ओह वाह, ये तो हम सभी के लिए चाय देकर गए हैं। अच्छी बात है ना बेटा? ये डीमंस दिखते डरावने हैं, लेकिन दिल के काफी अच्छे हैं। दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ एक गार्डन है जहाँ वो प्लांट्स उगाते हैं। क्या बात है! अब हमें बस वहाँ से कुछ खास हर्ब्स लेनी। मैं लेकर आती हूँ। लेकिन तुम्हें किसी ने देख लिया तो? कोई बात नहीं, मैं खुद को ऐसी फॉर्म में भी बदल सकती हूँ। लाइका, तुम तो बहुत ही क्यूट हो। अरे मेरी अज़ूज़ा, छोड़िए मुझे। वैसे ही मुझे इतना बुरा भी नहीं लग रहा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। मैं आ गई। और ये तैयार है। लेडी अज़ूज़ा, ये कौन सी मेडिसिन है? ये वेकअप मेडिसिन है। इसका टेस्ट बहुत कड़वा है क्योंकि मैंने इसे काफी स्ट्रॉन्ग बनाई है। इसका टेस्ट इतना कड़वा है कि इसे पीते ही डीमन किंग की आंख खुल जाएगी। वानिया, बेल्ज़ेबब ने मुझे आप तक ये पहुंचाने को कहा है। डीमन किंग को यहाँ इस मेडिकल रूम में रखा गया है। लेकिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, उसके लिए बेल्ज़ेबब के पास एक प्लान है। ये कैसे घटिया कपड़े पहना दिए तुमने मुझे? ये तुम्हारा प्लान है? हाँ, सच में यही है। इस वक्त कासल में इमरजेंसी लगी है और डर का माहौल है, और यहाँ पर आने वाले डॉक्टर्स की ज्यादा जांच नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, और वहाँ आपके साथ मैं वानिया तो जाऊंगी ही। चलो फिर ठीक है, डीमन किंग को होश में लाते हैं। मामा, आप जरूर कामयाब होंगी। वानिया, हम पकड़े गए तो वो तुम्हें भी कैद कर लेंगे क्या? हाँ, पहली बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हो गया और चल क्या रहा है। अब मुझे बेल्ज़ेबब ने ऑर्डर दिया है तो मानना ही पड़ेगा। सॉरी। अब ये लोग कौन है? मैं बेल्ज़ेबब की असिस्टेंट हूँ वानिया। मैं यहाँ डॉक्टर को लेकर आई हूँ। लेकिन हमें बेल्ज़ेबब से कोई खबर नहीं मिली कि वो किसी को यहाँ भेज रही है। सारे डॉक्टर्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। क्या मैं जान सकता हूँ इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्या कहे? बेल्ज़ेबब, वो हमें इग्नोर कर रही है। तुम लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो।
और इसके सर पर जो सिंग है वो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे इसे चेक करना होगा। तुम मुझे चेक करना चाहते हो? मैं विच ऑफ द हाईलैंड्स अज़ूज़ा हूँ और मैं डीमन किंग को फिर से होश में ला सकती हूँ। अब हमें जाने दो। ये वही विच है। ये उस कैदी के साथ थी। पकड़ो इसे। मुझे अंदाजा था कि ये हो सकता है, लेकिन हलकारा और मेरी फैमिली की खातिर मुझे इन्हें अपने रास्ते से हटाना ही होगा। दूर रहो मुझसे। ये नहीं हो सकता। पलक झपकते इसने तो। आखिरकार ये कौन हो सकती है? मुझे डीमन किंग के पास जाने दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैजिक का इस्तेमाल करो। अटैक! बस इतना ही कर पाए। मैं जानती थी कि ये होगा, लेकिन इस हद तक होगा ये नहीं सोचा था। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है ना। देखो, अगर तुम सख्ती करती तो अब तक ये पूरा देश तबाह हो गया होता। क्या आप बेहोश नहीं थी? मैं बेहोश थी, लेकिन मुझे लगा कोई मेरे नजदीक आ रहा है, इसीलिए मैं अचानक से उठ गई। इन्हें उठाने के लिए बस इतना ही काफी था। वैसे तुम मुझे ये क्या पिला रही थी, बताओगी जरा? ये तो बस एक वेकअप मेडिसिन है। मैं बस आपको होश में लाने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। लेकिन मुझे तो ये जहर लग रहा है। नहीं, ये बस दिखने में ऐसा है और इसका टेस्ट भी बहुत कड़वा है, लेकिन ये जहर नहीं है सच में। पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, और अगर तुम अपनी मासूमियत साबित करना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे अभी मुकाबला करना होगा। तैयार हो जाओ। मैं कुछ समझी नहीं डीमन किंग। अगर तुमने मुझे इस मुकाबले में हरा दिया तो इसका ये मतलब होगा कि तुम मुझे यहाँ मारने के इरादे से बिल्कुल नहीं आई थी। डीमन किंग, मैं आपकी बात तो समझ गई हूँ, लेकिन मेरी मासूमियत मेरे जीतने से ही साबित होगी। पर मैं हार गई तो क्या? अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मुकाबला खत्म हो जाएगा और सबको ये पता लग जाएगा कि डीमन किंग ने अपने असासिन को मार दिया। फिर तो मेरे पास मुकाबले के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो विच ऑफ द हाईलैंड्स पता लग जाएगा। तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना है वो सच है या नहीं। मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकती। मेरी फैमिली की सेफ्टी अब मेरे हाथ में है। अरे, ये सब इसने इतनी तेजी से कैसे कर लिया? मेरा लेवल 99 है डीमन किंग। सिर्फ मेरे अटैक से बचने की कोशिश मत करो। मुझे लगता है तुम मजाक समझ रही हो। तुम्हारे एल्फ की जिंदगी इससे खतरे में पड़ सकती है। डीमन किंग, प्लीज ये बातें करके मुझे भड़काओ मत। अगर बात मेरी फैमिली की सेफ्टी की आती है तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये मुकाबला यहीं पर खत्म होता है। मेरा बस थोड़ा सा बैलेंस हिल गया था। ओह, तो तुम अभी हार नहीं मानना चाहती? बॉडी बेशक इमॉर्टल हो, पर वेपन तो इमॉर्टल नहीं होता ना। चेक मेट। कैसी रही? बोलो ना डीमन किंग। आखिरकार जीत मेरी हुई। तो अब क्या, जो मैं कहूंगी वो तुम मानोगी? हाँ। तो प्लीज अब हलकारा को माफ कर दो। वो लड़की बहुत नादान है, पर दिल की बुरी नहीं है। एक्सक्यूज मी डीमन किंग। डीमन किंग, मुझे तुम मैं समझ गई दीदी, जो आपने कहा। क्या? दीदी? दीदी
दीदी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हो? मैं हमेशा सोचती थी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा हो जिससे मुझे सीखने का मौका मिले, और मुझे लगता है अज़ूसा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, इसीलिए मैंने ये आप पर ट्राई किया। क्या कहा? तो अब से मैं अपनी दीदी को अपना प्यार और रिस्पेक्ट देकर ही जीऊंगी। अच्छा, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या तुम फिलहाल हलकारा और बाकी लोगों की सेफ्टी का ध्यान रख सकती हो प्लीज? आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हैं, और मेरे फेस पर अपना हाथ रखना मत भूलना। प्रोवेट, प्लीज मुझे पेकोरा कहो ना दीदी। क्या? पेकोरा? जी दीदी, बताइए मैं क्या मदद कर सकती हूँ? पेकोरा, हलकारा को छोड़ दो, वो भी अभी के अभी। मेरी बात मानोगी ना? तो यहाँ सब जान गए हैं कि उसने मुझे क्यों गिराया था। उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। तो हलकारा को अभी के अभी छोड़ दिया जाए और अज़ूसा के परिवार को कोई भी तकलीफ ना दी जाए, ठीक है? आखिरकार अज़ूसा ने हलकारा को बचा ही लिया। और हम भी बच गए हैं। अब मुसीबत मोल ली है तो भुगतो भी इसे। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे बड़ी बहन के साथ चाय पीने का मौका मिलेगा। पता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी बड़ी बहन मिली। जानती हो, लोग मेरे हमेशा आगे पीछे घूमते रहते हैं और मुझे देखते ही अपने सिर झुका लेते हैं, और मैं इस बात से बहुत बोर हो गई थी। क्योंकि तुम डीमन किंग जो हो। जब आपने मुझे दीवार पर धक्का दिया था तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। एक लड़की बिना डरे बेधड़क होकर मुझे कमांड दे रही थी। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा था। बिल सेबब भी मेरी बहन के लिए एक कैंडिडेट थी, लेकिन वो मुझे कभी नहीं डांटती थी, हमेशा प्यार से रहती थी। वो तो मुझसे कई ज्यादा सूटेबल है। चेकमेट हो गया है। अगर हम डिमंस किसी भी तरह आपके काम आ सके तो प्लीज हमें बता दीजिएगा दीदी। ये छोटी बहन आपकी मदद करके बहुत खुश होगी। तुम्हारा शुक्रिया। दीदी सुनिए ना, मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कुछ करें। क्या है? बताओ ना। क्या आप अभी मेरे गाल पर एक प्यारी सी किस दे सकती हैं? हाँ, मैंने एक रोमांस की बुक में पढ़ा था जिसमें एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को किस करती है, और वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा कि मैं चाहती हूँ मुझे भी कोई किस करे। देखिए ना, अभी आसपास भी कोई नहीं है, करे? लेकिन ये किस तो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को किस करते हैं ना, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। नहीं, किस नहीं करते, वो गले मिलते हैं। तो फिर उन्हें करनी चाहिए, खासकर जब उनकी कोई छोटी बहन हो। हाँ, मैं समझ गई, लेकिन मैं बस गालों पर करूंगी, ओके? थैंक यू सो मच दीदी, आप मेरी बात मान गई, मुझे अच्छा लगा। वहाँ मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। ये जगह खतरनाक है, हम बुरी तरह फंस गए थे। अपनी आंखें बंद करो, पेकोरा। प्लीज आगे से थोड़ा संभल कर रहना। मैं तो डरी हुई थी। डीमन किंग और मास्टर! तो क्या मास्टर उन लड़कियों में से है जिन्हें लड़कियां पसंद होती हैं? मैं आपको सपोर्ट करूंगी, पूरा सपोर्ट करूंगी। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तुमने क्या सोचा, तुम मेरे और दीदी के अच्छे पलों में हमें डिस्टर्ब करोगी? बदतमीज, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी, अब तुम नहीं बच पाओगी। प्लीज उसे माफ कर दो, मैं तुम्हें किस दे दूंगी। माहौल खराब हो चुका है, अब भूल जाओ। दो बहनों का किस करना आपस में एक होली सेरेमनी जैसा है। ये कोई टाइम पास या मजाक करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल है। मम्मा, आपने मुझे आज तक कभी किस किया ही नहीं। फाल्फा, मेरे पास आओ। मम्मा ने मुझे किस किया। मम्मा ने मुझे भी किस चाहिए। तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मुझे भी किया। मम्मा, मैं भी किस करूंगी आपको। मैं भी करूंगी। मम्मा, किस। सबके लिए हग।
अरे मुझे लगता है मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे मौका भी मिले तो भी मैं कभी ना करूं। इसे सच में एहसास होना चाहिए कि अच्छा असल में सुनो ना, कितनी तुम्हारा डरावनी नाम होती लाइका है ना? मुझे लगता है कल सेरेमनी में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होने वाला है। ओह, यहाँ कितने सारे लोग हैं। कल तक तो मुझे लग रहा था कि आज इस वक्त तो मेरी कुर्बानी चढ़ने वाली है। मुझे भी। आई एम सॉरी। आगे से मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगी। आज की पार्टी में दूर दूर से हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। मुझे देखकर खुशी हुई। आप सबका शुक्रिया। सीधे पॉइंट पर आते हैं। अब मैं डीमन ऑनर मेडल प्रेजेंट करना चाहूंगी। अब बारी है पीस कैटेगरी की। रेड और ब्लू ड्रैगन के बीच चल रही लड़ाई को रोकने के लिए विच ऑफ द हाईलैंड्स अज़ूसा स्टेज पर आ जाइए। और एक रेड ड्रैगन लाइका को भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। मुझे भी जाना होगा। तो कल तुमने जिस सरप्राइज के बारे में बताया वो यही था? और आखिर में ब्लू ड्रैगन की तरफ से आइए फ्लैट आउट। प्लीज स्टेज पर आ जाइए। फ्लैट आउट ने सभी ब्लू ड्रैगन्स को कन्विंस कर लिया कि अब आगे से वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इसलिए उसे भी अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत टाइम से दिखी नहीं लाइका। मैं बिजी थी थोड़ी। तुम्हें लोगों को सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है ना? तो फिर ये रहे मेडल्स। पकड़ो। ऐसे कौन देता है? और मुझे उम्मीद है कि इससे ड्रैगन्स के बीच और भी रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि कोई दोबारा से लड़ाई शुरू नहीं करेगा, है ना? जी बिल्कुल ठीक। ब्लू ड्रैगन्स अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सब लोगों के सामने एक्सेप्ट करने के बाद मुझे इतना तो पता है कि वो डील कभी नहीं तोड़ेगी। बेकोरा, तुम सच में लोगों के बारे में सोचती हो ना? डीमन कंट्री काफी सारी ट्राइब से जुड़कर बनी है और इसीलिए एक डीमन किंग ऐसा होना चाहिए जो सबको बराबरी की नजर से देखे। ठीक है, तो फिर मैं इजाजत चाहूंगी। मुझे और भी काम है और वैसे भी यहाँ रुककर मैं करूँगी क्या? मेरे पास एक आइडिया भी है। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है ताकि दीदी को मैं ये दिखा सकूँ कि ब्लू ड्रैगन सब कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही। चलो प्यार से फ्लैट आउट के सींग को सहलाते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। क्या सींगों को छूना इतना बुरा होता है? ब्लू ड्रैगन्स में एक स्पेशल रिवाज होता है। उनके सींगों को छूने का मतलब पूरी तरह से बात मानने को राजी होना। तो तुम क्या चाहती हो, लाइका उन्हें टच करे? फिर तो इसका मतलब ये होगा कि तुम पूरी तरह से रेड ड्रैगन के अंडर में आ जाओगी। ऐसा ही है ना? खैर, ये तो पीस बनाए रखने के लिए है, इसलिए मुझे छूना ही होगा। जो चाहे वो कर लो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। ठीक है, फिर करके देखते हैं। ओ मेरे पूर्वजों, आप देख सकते हैं मुझे एक विच के कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे आपकी नाक कटवाने के लिए प्लीज माफ करना। अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? और इसी के साथ हमारी अवार्ड सेरेमनी खत्म होती है। हाँ। आप सभी का इस वापस की जर्नी में स्वागत है। आपकी अटेंडेंट मैं हूँ। मेरा नाम फात्रा है। मैं ही आपको डीमन टेरिटरी में लाई हूँ। अरे हाँ, उसके लिए शुक्रिया। बदकिस्मती से अब जो हमें वापस ले जा रही है वो मेरी बहन वानिया है। तुम मुझे कब तक ऐसे ही फॉलो करती रहोगी? मैंने विच ऑफ द हाईलैंड्स के ऑर्डर्स मानने की कसम खाई है, इसलिए मुझे हर वक्त अपने मास्टर के पास रहना होगा। क्या तुम मेरे घर तक मेरा पीछा करोगी? हाँ सही कहा। लेडी अज़ूसा, हमें हाईलैंड्स पर अपने घर में 2 ड्रैगन्स की जरूरत नहीं है। प्लीज फ्लतौरते को उसके होमलैंड वापस जाने का ऑर्डर दीजिए। अगर हम अलग हो गए तो मुझे सुसाइड करना पड़ जाएगा। हमें हर वक्त हर जगह अपने मास्टर की मदद करनी होती है। ये कैसे ट्रेडिशंस हैं? पेकोरा, तुमने जानबूझकर मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। डीमन की बच्ची। आप सब के लिए मैं हनी वाटर लाई हूँ। मुझे माफ कर दो। ये अचानक क्या हो गया? हाँ, वो वानिया ही होगी। उसे कुछ याद आया होगा और हंस पड़ी होगी। डिंग डोंग, मैं हूँ वानिया, आपके ड्राइवर। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे 2 साल पुराना एक जोक याद आ गया था। बेवकूफ कहेंगी। फ्लैट आउट, तुम मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी जान बचाना मेरा फर्ज है। फात्रा, क्या हम तुम्हारा बाथरूम बोरो कर सकते हैं? एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बात मानने वाला रूल कुछ ज्यादा ही बेमतलब का है? बहुत तक पहले हम ब्लू ड्रैगन्स ने अपनी सारी जिंदगी ड्रैगन नाइट्स के नाम कर दी थी।
क्योंकि उन्होंने हमें हरा दिया था। हमारे लिए मास्टर का ऑर्डर ही सब कुछ है और इस वक्त आप मेरी मास्टर हैं। तो अगर मैं तुम्हें खुद को मारने के लिए कहूँगी तो तुम मार लोगी? आप कहेंगी तो मुझे करना होगा। हम ब्लू ड्रैगन्स के लिए मास्टर की बात पत्थर की लकीर है। तो फिर ठीक है फ्लैटॉट, मैं तुम्हें कमांड देती हूँ कि एक बार हम हाईलैंड्स में पहुँच जाए, उसके बाद तुम्हें किसी के भी ऑर्डर्स का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहे वो कर सकती हो और आजादी से जी सकती हो। अगर ऐसा होगा तो मैं जीकर भी क्या करूँगी? अगर मेरे ऑर्डर्स तुम्हारे लिए जरूरी हैं, तो मेरे इस ऑर्डर को भी मानना पड़ेगा। तुम्हें जब भी सलाह चाहिए वो मैं दूंगी और गलती करोगी तो डांट भी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें अपने लिए जीना सीखना होगा, समझी? अब तुम आजाद हो। लेकिन मास्टर, आप मुझे अभी भी आजाद होने के लिए ऑर्डर दे रही हैं। तो क्या हो गया? आखिरकार मैं हूँ तो तुम्हारी मास्टर ही ना। ओह मास्टर, बाकी सबके यहाँ आने से पहले क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? तो क्या मुझे तुम्हारे सींग के साथ साथ सर को भी सहलाना पड़ेगा? हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ। फ्लैट औरतें मास्टर को मास्टर अपना समझती हैं। ये लड़की जो हमेशा से ब्लू ड्रैगन्स की लीडर बनकर रही है, किसी के सामने आज तक बच्चा बनकर नहीं रह पाई। मम्मा, मम्मा, अब तुम लेडी अजूसा के लिए मुसीबत बनती जा रही हो। यहाँ से दफा हो जाओ तुम। लाइका, तुम इन सबके बीच में मत आओ। तुम यहाँ पर अजीब हरकतें कर रही हो, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। तुम रेड ड्रैगन्स हमेशा ही ऐसे अकड़ रहे हो। अजीब हरकतों से क्या मतलब है? तुम लेडी अजूसा की गोदी में सर रखकर पड़ी हुई थी। सच कहो तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो बकवास मत करो। मैं एक ड्रैगन हूँ जिसके मास्टर ने उसे आजादी से जीने के लिए ऑर्डर दिया है। और इस तरह से थोड़ी खट्टी मीठी तकरार के साथ हम सफर करते हुए डीमन कंट्री से अपने घर की तरफ बढ़ गए। लेकिन अब मेरी फैमिली में इसी के साथ एक और मेंबर भी जुड़ चुका है। लगता है घर में भी ये नोक-झोंक चलती रहेगी। 嘘みたく思えてるまだまだ物語のページをめくろう Oh beautiful day プレゼントな毎日を使い切るのが今のマイブーム夜はすぐ寝ちゃうきっとね日々変わる君との景色が眩しくて備えちゃうんだ落ち込んでも割と気にしなくなれた全てはそうシナリオの一部なの